हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू क्लास। आज की ये हमारी क्लास जो है नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है। किसी कारण से लास्ट क्लास हमारे बीच में ही रुक गई थी और इस टॉपिक में हम जितने भी टॉपिक्स हमारी रिमेनिंग है वो कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या है, जैसे हमें दे दिया ए की वैल्यू दे दी। इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे और ये स्टार वाला क्वेश्चन है। जितने स्टार लगा उतने कम है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। ए की वैल्यू दे दी आपको, ए की वैल्यू दे दी 3 प्लस में √8। ठीक है। तो सबसे पहले 1/a भी चाहिए। तो जैसे हमें 1/a निकालना है तो 3 प्लस में √8 का हम क्या करेंगे, रेशलाइजिंग करेंगे। 1/में √38 आ जाएगा। तो इसका रेशलाइजिंग करेंगे तो 3 माइनस में √8 एंड 3 माइनस में √8। क्लियर। ऊपर बच गया 3 माइनस में √8 एंड अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस में √8 का स्क्वायर 8। ठीक है। ये बच गया 3 माइनस में √8। तो सबसे पहले चाहिए a प्लस में, ये चाहिए आपको a प्लस में 1/a। तो a मेरे पास क्या है, 3 प्लस में √8 और 1/a तक 1/a क्या है, 3 माइनस में √8। देखो √8 से √8 कैंसिल, कितना बच गया 6। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड दे रखा है a स्क्वायर प्लस में 1/a का स्क्वायर, ये चाहिए मुझे। तो देखिए मेरे पास a प्लस में 1/a आ चुका है। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो देखिए इसकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। तो यहाँ से मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ये से मैं इसका होल स्क्वायर कर सकती हूँ, a स्क्वायर प्लस में 1/a का होल स्क्वायर एंड प्लस में 2ab, a और b क्या है 1/a। ये तो कैंसिल हो गया। तो सिंपल मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है ना। इसकी वैल्यू चाहिए तो ये 2 उस साइड चला जाएगा। अब इसकी वैल्यू मेरे पास बैठी है, a प्लस में 1/a की वैल्यू कितनी थी 6 और 6 का स्क्वायर एंड माइनस में 2 दैट इक्वल टू कितना आ गया 36 माइनस में 2 दैट इक्वल टू कितना आ गया 34। क्लियर। अब क्या चाहिए मुझे, अब चाहिए a³ प्लस में 1/a प्लस में 1/a³ ये चाहिए। तो सबसे पहले मुझे पता है कि ये वैल्यू मेरे पास है। अगर नहीं है तो आपको निकालनी पड़ेगी। इसका होल क्यूब करेंगे, a प्लस b का होल क्यूब करेंगे तो a³ प्लस b³ क्या है 1/a एंड प्लस में 3ab, a और b क्या है 1/a और b a प्लस में b, a प्लस 1/a। क्लियर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। सभी में वैल्यू पुट कर दो। ये क्या है मेरे पास 6 का क्यूब दैट इक्वल टू a³ एंड प्लस में 1/a³ एंड ये क्या हो गया कैंसिल, प्लस में 3 और a प्लस 1/a, ये क्या आ जाएगा एक। ओके ये क्या आ जाएगा आपके पास a प्लस 1/a, इसकी वैल्यू कितनी है 6। क्लियर। ये कितना है आपके पास, देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई है 6। पुट कर देंगे। अब चाहिए वैल्यू, सबको से ले जाओ। ये कितना है 216 माइनस में 18 एंड दैट इक्वल टू कितना आ गया 198। ठीक है, कर लोगे ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चाहिए मुझे क्या, a की पावर दिस, a की पावर 4 n प्लस 1/a की पावर। देखिए अब मुझे पता है एक ये वैल्यू मुझे पता है a स्क्वायर प्लस 1/a², ये वैल्यू है। इसका होल स्क्वायर कीजिए, होल स्क्वायर करेंगे a का स्क्वायर मतलब स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 एंड प्लस में 2a² इंटू 1/a²। ये तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी चाहिए। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है 34 और 34 का स्क्वायर एंड माइनस में क्या आ जाएगा 2 एंड दैट इक्वल टू कितना आ गया a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर। क्लियर। कर लोगे ना, इसका स्क्वायर करके माइनस कर देना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना जितने भी टाइप्स है ना, मैंने मोस्टली सारी क्वेश्चन लिए। अब हमें क्या मिला, एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है। ठीक है। एक्स की वैल्यू दे रखी है √3 प्लस में √2, √3 माइनस √2। वाई की वैल्यू दे रखी है √3 माइनस √2 एंड √3 प्लस √2। चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स दे दिया वाई दे दिया। ठीक है। सबसे पहले एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो एक्स को सिंप्लीफाई किया, इसका रेशलाइजिंग किया, √3 माइनस 2 इससे √3 प्लस 2, √3 प्लस 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से इसका रेशलाइजिंग कर देंगे। ठीक है, इतनी बातों से फैमिलियर हो। ये बच गया आपका √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और ये क्या आ गया 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ से √3 माइनस √2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा कंप्लीट।
ये क्या बन गया, देखो इसको मैं x को सोल्व करती हूँ, x इक्वल टू आ गया आपके पास, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, देखिए यहाँ पे इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू मेरे पास आ गया ए स्क्र प्लस ये आ गया आपके पास ए स्क्र, 3 का स्क्र 3 एन प्लस √2 का स्क्र 2 एन प्लस में 2√3 इंटू में √2 एन अपॉन में 3 का स्क्र क्या है 3, √3 का स्क्र 3 एन माइनस में 2, ठीक है। इधर y की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपके पास 3 प्लस में 2 एन माइनस में 2√6 एन अपॉन में कितना है 3 माइनस में 2, ये वैल्यू आ गई आपके पास। ये x की वैल्यू आपके पास आ गई है 5 प्लस में 2√6 एंड y की वैल्यू आ गई आपके पास 5 माइनस में 2√6। अब आप क्या करोगे, अब आपको वैल्यू चाहिए क्या, एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र, ठीक है। x का स्क्र कितना है 5 प्लस में 2√6 का स्क्र एन प्लस में 5 माइनस में √2√6 का स्क्र, ठीक है। अब या तो इसको सोल्व कर लो या फिर मैं एक थोड़ा तरीका बताती हूँ, क्या देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था a प्लस बी का स्क्र एंड प्लस में a माइनस बी का स्क्र, ठीक है। ये क्या होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab एंड प्लस में ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस में माइनस में 2ab, ये तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 इंटू में ए स्क्र प्लस में बी स्क्र, ठीक है। तो ये सिंपल a की और b की वैल्यू पुट कर दो बस, x की, और ये थी मेरे पास x की वैल्यू और ये थी y की वैल्यू, तो वहां पे a मेरे पास क्या था, देखिए a मेरे पास क्या था, सिंपल इतना याद रखना 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, और मैं बैक लेके चल रही हूँ जितने क्वेश्चन किया था हमारे पास, मैं वही लेके आती हूँ जो जहां पे हमने खत्म किया था कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई थी 5 माइनस में √2, अरे यहीं से ले लो ना, यहीं से लो, इसको जैसे मैंने सोल्व किया था ये बन गया था 5 प्लस में 2√6 एंड ये था मेरा x और ये था कितना y कितना था 5 माइनस में 2√6, ठीक ना। a की वैल्यू कितनी थी 5 और b की वैल्यू कितनी थी 2√6, तो सिंपल कितना बन गया था 2 इंटू ए स्क्र 25 एंड प्लस में 2√6 का होल स्क्र करोगे तो 4 6 24, क्लियर। तो कितना आ गया 2 इंटू में 49, इसको सोल्व कर लेना 98 आंसर आ जाएगा, कर लोगे इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेना, अदरवाइज फिर इसका होल स्क्वायर करो इसका होल स्क्वायर करो, आंसर वैंसर करके आंसर वही आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर रियल नंबर्स, कहता है कि a एंड b आर दो पॉजिटिव रियल नंबर दे रखे, m और n रेशनल नंबर दे रखे, देन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी होल्ड करनी है। देखो a की पावर m करेंगे इंटू में b की a की पावर n करेंगे, बेस दोनों का बराबर है, पावर कुछ भी हो तो a की पावर m प्लस में n, पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, जब बेस आपका बराबर होता है तो पावर ऐड हो जाती है, जब बेस आपका बराबर होता है डिवाइड की हुई है a की पावर m अपॉन में a की पावर n, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा a की पावर माइनस में n हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है a की पावर m है और उसकी पावर भी n दे रखी, तो क्या बन जाएगा a दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से 2 की पावर 3 और इसकी पावर मान लीजिए 8 दे रखा, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 24 आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखो सॉरी, यहाँ से क्या दे दिया है आपको, एक ए बी की पावर ए बी अलग अलग है, अलग अलग है, ए की बी की पावर m, तो यहाँ से a की पावर m और b की पावर m, ये क्या कहना चाहता है कि पावर जब बराबर हो जाती है तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। यहाँ पे भी क्या होता है, पहले डिवाइड कर लीजिए फिर पावर लगा लीजिए, या फिर पहले दोनों के ऊपर पावर लगा लीजिए फिर डिवाइड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, a की पावर माइनस n को 1/a की पावर n आप लिख सकते हो, और a मेरा क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं a की पावर m बाई n, इसको मैं लिख सकती हूँ a की पावर m लगा लीजिए फिर 1/n लगा लीजिए, या फिर क्या लगा दो पहले 1/n लगा लीजिए फिर क्या लगा दोगे m पावर लगा लीजिए, क्लियर। अब ये कहता है कि a की पावर n इक्वल टू b की पावर n, ये दोनों पावर दोनों की सेम दे रखी है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, a इक्वल टू b हो जाएगा आपके पास, ठीक है। a की पावर m इक्वल टू b की पावर n, अब देखिए अब की बार बेस दोनों का बराबर है, मान लीजिए 3 की पावर 2 दे रखा है और 3 की पावर n दे रखा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्लियर। ओके, यहाँ पे जो बेस है ना 1 नहीं होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना 1 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज
अदरवाइज 1 की पावर तो मान लीजिए कुछ भी लगाओगे तो सेम रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन देखिएगा, ये कहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आपने दिया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो आपने देखा भी होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएगी। अब इसको सोल्व करना है, कैसे करना है, 1/2 की पावर 5 इंटू में -2/3 की पावर 4 इंटू में 3/5 की पावर -1। ठीक है, तो सबसे पहले 1/2 की पावर 5 इंटू में -2 की पावर 5, ये कितना है, देखिए ये इवन पावर है तो माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो ये प्लस का ही हो जाएगा। देखिए 1/2 की पावर 5 इंटू में ये बन जाएगा 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4। ठीक है, ये क्या है, देखिए ये दे रखा है 3/5 की पावर -1, इट मीन्स क्या है 5/3, पलट जाएगी संख्या और -1 पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन गया 5/3। इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, ये 2 की पावर 4 पावर है, ये 2 की पावर 5 पावर है, तो पावर से ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 1/2। ठीक है, इसका ये 3 है, ये बेस बराबर है, या पावर 1 है या पावर 4 है, तो 3 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर बच गया 5 और नीचे बच गया कितना 2 इंटू में 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 कितनी होती है, 3 की पावर 5 होती है 81। 81 नहीं होती, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 30 27 27 इक्यासी इक्यासी 243 243। ठीक है, तो यहाँ से 243 को आप क्या लिख सकते हो, ये थोड़ा बाद में लिखा जाता है। ठीक है, और 243 दूनी कितना होता है, 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 486, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। कर लोगे अब। नेक्स्ट देखिएगा, मतलब आपको सिंप्लीफाई ऐसे चुटकियों में आना चाहिए कि हम इस तरीके से क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। जैसे ये वाले टॉपिक्स है, इस टॉपिक्स को आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अंदर जो वैल्यू दे रखी ना उसको सोल्व करेंगे, जो भी वैल्यू दे रखी, पहले इस माइनस पावर को हटाएंगे, तो ये दे दिया देखो 5 इंटू में ये कितना है 8 की पावर 1/3, ये बन जाएगा 8 की पावर 1/3, और ये 20 प्लस में 27 की पावर 1/3। ठीक है, और इसकी होल पावर कितनी दे रखी है, माइनस का 1/2। ठीक है, इस 8 को क्या लिख सकती हूँ, और इसकी पावर कितनी है 1/3, और प्लस में 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, ये क्या हो गया कैंसिल आउट, ये क्या हो गया कैंसिल आउट, 2 प्लस में 3 कितना बन गया 5। ठीक है, ये बच गया 5 इंटू में ये बच गया 5 और इसकी पावर माइनस का 1/2 बच गया ना। अब आपके पास कितना आ गया, ये क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या बच गया है, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया है, कुछ बचा क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे आपके पास कितना आया है, अच्छा ये होल पावर, ये 5 अंदर है, ये जो -1/2 है ये बाहर है। ठीक है, ये कितना आ गया 5 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 5 की पावर -1, कितना आ गया 1/5। ठीक है, बस इनमें ना करते टाइम ये प्लस माइनस का ध्यान रखना, यहीं पे गड़बड़ होती है और कुछ भी नहीं है इनमें, सिंपल कैलकुलेशन है बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत देखने को मिलते हैं, मैंने टाइप वो सारी की सारी ली है जो आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, एक बात मैं तुम्हें बताऊँ, एक 7 की पावर n है, एक 7 की पावर n+1 है, एक 7 की पावर n+2, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, n+7 की पावर n+3 है। ठीक है, इनमें सबसे छोटी पावर कौन सी है, ये पावर है। अगर मैंने 7 की पावर n सब में से कॉमन लूँ तो ये क्या बचेगा 1, ये क्या बचेगा 7, ये क्या बचेगा 7 की पावर 2, ये क्या बचेगा 7 की पावर 3, इस तरीके से है ना, बचेगा ना। अंदर लेके जाओगे तो सिंपल, ये क्या है 7 की पावर 0 है, इसमें ऐड करोगे 7 की पावर n, इसमें ऐड करोगे 7 की पावर 1+1 n+2 n+3, इस तरीके से। ठीक है, बस यही तो मैं आपको एक लाइन पे लेके आने वाली थी। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 7 की पावर n+2 माइनस में 3 इंटू 7 की पावर n+1, ऊपर से 7 की पावर n+1 कॉमन आ रही है, ले लो, इधर बच गया 7 एन माइनस में 3, नीचे 7 की पावर n कॉमन आ रही है, 7 की पावर n कॉमन आ रही है, इधर बच गया 20 एन माइनस में। क्लियर, कर लेना, और ज्यादा चक्कर में ही नहीं पड़ना, बस हमें सिंपल वी वैल्यू लेनी जो आ रही है। इधर से देखो ये कैंसिल हो गया, इधर बच गया 7 इंटू में बच गया 4 एन अपॉन में बच गया 18, कैंसिल करो, कुछ कैंसिल हो रहा था, 2 से कट रहा है, ये बच गया 9, ये बच गया 14/9, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कुछ नहीं, बस इतना ही तो था।
7 और 7, ठीक है, सही है, मतलब जितना किया वो कवर था, कंप्लीट था, हमने बिल्कुल शॉर्ट उसमें लेके चले। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ से 2 की पावर n कॉमन आ रही है, 2 की पावर n कॉमन आ गई, ठीक है, ये बच गया, यहाँ बच गया 16 इंटू में 2 एन माइनस में 4, ठीक है, नीचे आ रही है 2 की पावर n प्लस में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये बच गया 16 एन माइनस में 2, ठीक है। अब देखो ये बच गया 32 और 32 में से 4 गया तो कितना बच गया, 32 में से 4 गया 28, ठीक है। यहाँ से 2 की पावर, इसको मैं देखो 2 की पावर n प्लस 2 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ ना, 2 की पावर n से इसको मैं लिख 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो गया, ये बच गया 2 की पावर 2, ठीक है, नीचे बच गया यहाँ पे 32 28 एन अपॉन में 4 एन इंटू में कितना आ गया 40, ठीक है, 4 से 7 और 7 टू जा 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेके आओ सबसे पहले, उस कॉमन लेने के बाद आपका आंसर आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x y z आर पॉजिटिव इंटीजर्स, शो दैट दिस इक्वल टू दिस, ओके, ये वैल्यू दे रखी है, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है क्या, रूट ऑफ x y की पावर -1 इंटू में रूट ऑफ y z की पावर -1 इंटू में रूट ऑफ z x की पावर -1 इक्वल टू कितना है 1। अभी मैंने बोला था कि अगर आपका बेस डिफरेंट है, ठीक है ना, जब पावर सेम है, देखो ये वाला a की पावर 1/2 इंटू में b की पावर 1/2 और c की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाता है 1/2 1/2 1/2, गुणा नहीं हो जाएगी, a b c इसकी पावर 1/2 लेके आ सकते हो ना, मैं बिल्कुल लेके आ सकते हो, यही वाला फॉर्मूला यह लगेगा, इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स वाई की पावर 1/2 इंटू में y अपॉन में z की पावर 1/2 इंटू में z अपॉन में x की पावर 1/2 इक्वल टू दिखाना है 1, ये सारे 1/2 पावर और ले लो, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, x अपॉन में y इंटू वाई अपॉन में z इंटू z अपॉन में x, ये क्या हो गया कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया 1, बस 1 ही तो लेके आना था बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देख रखा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन p और q का रिलेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या दे दिया 3 की पावर 9 की पावर 9 की पावर q इंटू में 3 का स्क्वेयर इंटू में 3 की पावर -q/2 एंड इसकी होल पावर कितनी है माइनस का 2 एंड माइनस में 27 की पावर q एंड अपॉन में कितना है, अपॉन में दे रखा है 3 की पावर 3p एंड इंटू में दे रखा है 2 का स्क्वेयर, ठीक है, इक्वल टू 1/27, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले सबको 3 की पावर में लेके आओ, क्योंकि 3 की पावर में ही है सब कुछ, है ना। तो यहाँ से क्या किया, ये माइनस का 27, जैसे माइनस का 27 है तो इधर क्या ले लिया, इधर इस -2 को लेके जाओगे तो ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई इधर कर रही हूँ, 3 की पावर -q/2 इंटू में -2 इंटू में -2, ये दोनों गुणा में आ गए, 3 की पावर q/2 इंटू में 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया 3 की पावर q, बचेगा ना, बस सिंपल है, ठीक है। इधर है q 3 की पावर 2 की 2, है ना, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे दे इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 2 की 2q, और ये है 3 की पावर 2 और ये बच गया कितना 3 की पावर q और माइनस में 27 की पावर q, और इस 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 27 को लिख सकती हूँ मैं 3 की पावर 3 q लिख सकते हैं ना, और नीचे क्या है 3 की पावर 3p एंड इसको लिख सकते, बाद में लेके जाना, पहले ऊपर वाले को सोल्व करो, ये बच गया आपके पास 3 की पावर, देखो एक q इधर है 3q एंड माइनस में ये ले लिया देखो 3q एंड ये बच गया 3 का स्क्वायर एंड माइनस में 3 की पावर 3q, और 3 की पावर 3q कॉमन आ रहा है, ये बच गया 3 स्क्वायर माइनस में 1, है ना, ये बच गया 3 की पावर 3q एंड इंटू में कितना आ गया 8, बचेगा, बिल्कुल बचेगा। नीचे कौन बैठा है, नीचे बैठा है 3 की पावर 2 की पावर 3, 8 तो ये बैठा है, और 3 की पावर 3p, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया,
हो गया ना। तो ये बच गया आपके पास 3 की पावर 3 क्यू माइनस में 3p एंड दैट इक्वल टू, ये देखो देखो 1/27, 1/27 को मैं लिख सकती हूँ क्या, 1/3 लिख सकती हूँ ना, तो 3 की पावर -3। क्लियर। यहां से मैं लिख सकती हूँ, देखो 3 की पावर 3 को मैं ले ली, q माइनस में p एंड दैट इक्वल टू कितना आ गया, 3 माइनस में 3 से 3 कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ सिंपली वैल्यू के अंदर आई q माइनस में p इक्वल टू 1, -1। सिंपल वैल्यू कितनी आ गई, p माइनस में q दैट इक्वल टू 1। ये आपका क्या आ गया है, रिलेशन आ गया। ठीक है, पहले आपको सिंपल 3 में सोल्व करना है, फिर कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, बाकी आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। बस जितना बड़ा क्वेश्चन दिखता है ना, वो उतना ही जो होता है, बस पैटर्न समझ आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, if x and y, x is a positive real number and then the expansion of the real number show that this। देखिए यहाँ पे ये सिंपल वैल्यू है, देखिए ये रखा है, देखो x की पावर दिस, x की पावर। अब आपको पता नहीं की पावर m अपॉन में a की पावर n, इसको मैं लिख सकती हूँ ना a की पावर m माइनस में, लिख सकती हूँ ना, सिंपल वही बात है। बस मैं डायरेक्ट लेके चल रही हूँ क्या, a x की पावर a माइनस में b और ऊपर क्या है a प्लस में, नीचे क्या है x की पावर b माइनस में c और ये क्या आ गया b प्लस में c, x की पावर c माइनस में a और ये क्या आ गया c प्लस में a। सिंपल बच गया क्या, x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और x की पावर c स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। x बेस बराबर है, ऐड हो जाएंगी सारी, x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर माइन प्लस में c स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर। ये सब क्या हो गया, कैंसिल, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, x की पावर 0 और x की पावर 0 कितना आ गया, 1। ठीक है, सिंपल आंसर आ गया। इसी तरीके से इसको सोल्व कर लेना है। ये भी क्या बन रही है आपकी, कोई ना कोई प्रॉपर्टी बन रही है। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, ये तुम्हारा होमवर्क है, कुछ नहीं है, इनमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा पैटर्न समझोगे आंसर आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, x की पावर a माइनस बी इंटू में दिस, a माइनस b माइनस में c इंटू में दिस और c माइनस में a इंटू में दिस। इसको सिंप्लीफाई करना, कुछ प्रॉपर्टी लगेंगी और सोल्व कर लेना है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें भी क्या बन जाएगा, a माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। देखो ये बनेगा, देखो a प्लस में b, अरे बाबा नीचे वाला थर्ड वाला बता रही हूँ मैं, थर्ड वाला, जैसे ये वाला ले रही हूँ मैं, थर्ड वाला क्या बन जाएगा, x की पावर a प्लस में b और इंटू में बचेगा क्या, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस में ए बी। किसका फॉर्मूला है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बनेगा ना, बनेगा बच्चे, यही बनेगा, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। ठीक है, और उधर भी क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब और इक्वल में क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। ठीक है, तो इस सारे के का क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना बस। ठीक है, देखो ये रहा थर्ड वाला, देखो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सी क्यूब प्लस ए क्यूब, सभी को क्या कर देना है, ऐड। राइट हैंड साइड में यही लेके आना है बस। ये क्या बन जाएगी, डबल डबल डबल, राइट हैंड साइड में ये बन जाएगा, आ जाएगा आंसर आपका सिंपल। ठीक है, ये कैलकुलेशन सिंपल आपको दिखाने के लिए ये है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं और ये कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये वाली वैल्यू दे दी 1 अपॉन में 1 प्लस में ए, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ। ये वैल्यू दे दी आपको 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स बी माइनस ए प्लस एक्स सी माइनस ए। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स की पावर बी अपॉन में एक्स की पावर ए प्लस में एक्स की पावर सी अपॉन में एक्स की पावर ए। लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करो, एक्स की पावर ए ऊपर चली जाएगी, एक्स की पावर ए प्लस में एक्स की पावर बी प्लस में एक्स की पावर सी बच गई। ऐसे ही यहाँ से इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो नीचे बी बचेगा, एक्स की पावर बी एन अपॉन में क्या, एक्स की पावर ए प्लस में एक्स की पावर बी प्लस में एक्स की पावर सी। थर्ड में बचेगा एक्स की पावर सी ऊपर चला जाएगा, एक्स की पावर ए प्लस में एक्स की पावर बी प्लस में एक्स की पावर सी। तो एलसीएम क्या आ रहा है, सेम कितना, एक्स की पावर ए प्लस में एक्स की पावर बी प्लस में एक्स की पावर सी, ये एलसीएम आ जाएगा। ऊपर से ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर ए प्लस में एक्स की पावर बी प्लस में एक्स की पावर सी। कैंसिल वैंसिल करके क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 है,
सिंपल सिंपल वैल्यू, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये वाला। ये दे दिया क्या आपको, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 दे दिया। देखो ये वैल्यू दे दी एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो एक्स वाई इक्वल टू 1/z लिख सकते हो, या फिर जेड की पावर -1 की जगह आप कहीं ना कहीं ये वाली एक्स वाई रख सकते हो, ठीक है। मतलब किसी ना किसी तरीके से आप इस वैल्यू को रख सकते हो। जेड की वैल्यू क्या रख सकते हो, 1/xy रख सकते हो, ना। तो यहाँ सिंपली वैल्यू क्या दे रखी है आपको, क्वेश्चन दे रखा है कितना, 1/1 प्लस में एक्स प्लस में 1/y, ठीक है। देखो ये वैल्यू दे दी, इसको नीचे ले 1/z 1/x, ठीक है। अब जहां जहां z दिख रहा है, जहां 1/z दिख रहा है या z दिख रहा है, वहां इस कंडीशन का होल्ड कर। 1/z इक्वल टू कितना आ गया, 1/xy, मतलब आंसर xy में लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, इसको थोड़ा क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करोगे ऊपर y चला गया, ये आ गया, नीचे एलसीएम लेके आओगे, सेम वैल्यू आएगी, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके पास, x की पावर -1, ये दे दिया आपको, ये दे दिया आपको, ये x की पावर -1 मतलब 1/x, नीचे क्या दे दिया, 1/x प्लस में 1/y प्लस में 1/x अपॉन में 1/x प्लस माइनस में 1/y, ठीक है, इक्वल टू क्या देखे आना है, 2y² अपॉन में y² माइनस में x², ये आपको लेके आना है, ठीक है। एक्स वाई अल्सिम क्या आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है ना, नीचे वाले को सोल्व कर रही हूँ मैं, नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, एक्स वाई, एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, जैसे मैं एक्स वाई ऊपर लेके जाऊंगी तो ऊपर बच जाएगा मेरे पास वाई, क्योंकि एक्स वाई एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया आपका वाई प्लस में एक्स, और इधर बच जाएगा एक्स एंड ये बच जाएगा वाई माइनस में एक्स। आप फिर से एलसीएम लोगे तो नीचे बचेगा y² माइनस में x², और ये क्या बच जाएगा, इधर इधर इसको सोल्व करोगे जब ये इधर जाएगा y² माइनस में xy, एंड इधर क्या बच जाएगा, प्लस में xy, और माइनस में क्या आ जाएगा, x², यही ना। इसको इसके साथ सोल्व करो, अरे बाबा ये वैल्यू इधर चली जाएगी, ये बनेगा xy एंड प्लस में x², ठीक है। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा ये 1/x ही है क्या, ये 1 में, हाँ ये 1/x है, 1/x है, तो इधर भी क्या बचेगा, y बचेगा, इधर क्या देगा y², तो सिंपली क्या बच गया, 2y² अपॉन में y² माइनस में x², बस सिंप्लीफाई करना था, ये यही तो हमें प्रूव करना था बस, क्योंकि मैंने सोचा ये 1/y है, तो ये 1/x है, ऊपर भी y बचेगा, इधर भी y बचेगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई आंसर आ जाएगा, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आ रहे हैं ना, थोड़ा फीडबैक भी दे दिया करो, अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है तो मोटिवेशन के लिए फीडबैक भी दे दिया करो मुझे, ओके। जैसे देखो ये दे दिया 27 की पावर x इक्वल टू 81 एंड 3 की पावर x। 27 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 27 को लिख सकती हूँ 3 की पावर 3x इक्वल टू, ये क्या है, ये है 3 की पावर 4 एंड 3 की पावर x, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 4 माइनस में x, लिख सकते हो ना। कंपेयर करो, ये बेस बराबर है तो 4 माइनस में x इक्वल टू 3x, इसको इस साइड लेके चले जाओ, या फिर इसको इस साइड ले जाओ, 4 इक्वल टू 4x, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, बस x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये रही 1, कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 9 की पावर 2x एंड इक्वल टू 1 अपॉन में 243। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू दे दी 3 की पावर 2 एंड इसका 2x एंड दैट इक्वल टू 1 अपॉन में 3 की पावर 5, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर -5, ये क्या है 3 की पावर 4x एंड दैट इक्वल टू 3 की पावर -5, एंड 4x इक्वल टू कितना है, माइनस का 5, x की वैल्यू कितनी आ गई, -5 अपॉन में 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन गया आपके पास 3 अपॉन में 5 एंड इसकी पावर कितनी है 1 माइनस में 3x, और ये फिक्स में 3 दे रखा है तो इसका पावर है 1/3, इसका मतलब है 1/3, ठीक है। इसको इससे गुना करो 4 इंटू दिस, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो कितना आ जाएगा, 27 की 4 से मल्टीप्लाई एंड प्लस में 17, तो ऐड करने के बाद आ गया 125 अपॉन में 27, 125 अपॉन में 27, इसको लिख सकती हूँ मैं 5 की पावर 3 एंड अपॉन में 3 की पावर 3,
ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5/3 की पावर होल 3। दोनों तरफ 3 पावर लगाएंगे। जैसे मैंने दोनों तरफ 3 पावर लगाई तो इधर तो 9 पावर आ जाएगी, है ना। इधर तो कितना आ जाएगा ये, अच्छा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 3/5। इधर कितना है, 3/5, 1 माइनस में 3x/3, ये बन गया 5/3 की पावर 3। ठीक है, अब दोनों का बेस बराबर नहीं है, पहले बेस बराबर लेके आओ। तो यहाँ से मैं मान लो माइनस कॉमन लो, सपोज दैट मैंने इसका माइनस कॉमन ले लिया। अरे मैं इसको ही उल्टा कर लेती हूँ, 3/5, इसकी पावर कितनी है, 1 माइनस में 3x/3 एंड दैट इक्वल टू 3/5 इसकी पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, अब दोनों का बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएंगी। यहाँ से 1 माइनस में 3x/3 एंड दैट इक्वल टू माइनस का 3। ये बन गया 1 माइनस में 3x दैट इक्वल टू माइनस का 9। 3 से 3 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इस साइड लेके जाओ, माइनस का 3x एंड दैट इक्वल टू कितना आ गया, -9 -1 दैट इक्वल टू माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10/3। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10/3। सॉल्यूशन आपको वैसे भी दे रखा है, वैसे भी मैंने दोनों आपको समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो 5 की पावर x माइनस में 3 इंटू में 3 की पावर 2x माइनस में 8 एन इक्वल टू, ये कितना है, 225। 225 को क्या लिख सकती हूँ, देखो ये लिख सकती हूँ मैं, देखो ये होता है 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर को लिख सकती हूँ मैं 3 का स्क्वायर एन इंटू में 5 का स्क्वायर, लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो वैसे भी कंपेयर कर सकते हो आप, इधर कितना है एक्स, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो आप, देखो यहाँ पे 3 की पावर को 3 की पावर से कंपेयर कर लो, 5 की पावर को 5 की पावर से कंपेयर कर लो। यहाँ से देखिए x माइनस में 3 इक्वल टू कितना आ गया, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई ना। इससे भी करोगे तब भी 5 ही आएगा। कैसे, 3 की पावर 3 को करोगे, 2x माइनस में 8 इक्वल टू कितना है, 2। ये 2x इक्वल टू कितना आ गया, 10। x इक्वल टू कितना आ गया, 5। किसी तरीके से भी करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये दे दिया नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, 9 की पावर x प्लस 19 लोगे क्या, सिंप्लीफाई करना है वैसे और कुछ भी नहीं है। 9 की पावर x प्लस में 2 इक्वल टू 720 प्लस में 9 की पावर x। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, 9 की पावर x को एक तरफ ले आओ। अरे बाबा मैं समझाई देती हूँ, ये दे दिया आपको 9 की पावर x प्लस में 2 एंड इक्वल टू 720 एंड प्लस में 9 की पावर x, इसको इस साइड ले जाओ। 9 की पावर x प्लस में 2 माइनस में 9 की पावर x इक्वल टू 720। 9 की पावर x कॉमन आ गई, ये क्या आ गया, 9 स्क्वायर माइनस में 1 एन इक्वल टू कितना है, 270। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, आपके पास वैल्यू ये कितना है, 81। 81 माइनस 1 80। ये 9 की पावर x इक्वल टू कितना आ गया, 720 अपॉन में 80। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये कितना आ गया, 9। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया, 1। देखो कितना इजी था, कितना हार्ड बना रखा था, 1 x की पावर 1। अब क्वेश्चन सोल्व यहाँ करना है, 4x इंटू में 1/x, ये सोल्व करना है। बस x की जगह 1 पुट कर दो, बस सिंपल आंसर आ जाएगा। 4 इंटू में 1 और इसकी पावर 1/1 दैट इक्वल टू 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट द फॉलोइंग सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। ओके, मतलब जितना सिंपल हो सकता है ना उतना सिंपल इसको बना दो। कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए ये वैल्यू दे दी आपको, गॉड ये वैल्यू दे दी, देखो 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4, लिख सकते हो आप, लिख सकते हो ना। अब क्या किया इसने, 2 की पावर 2 इंटू में, यार पता है ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, एलसीएम लोगे सबसे पहले। सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी तभी बनेगी जब आप इस तरीके के क्वेश्चन को एलसीएम लोगे। यहाँ से वैल्यू दे दी आपको कितना, ये दे दी आपको, देखो 2 की पावर 1/3 इंटू में 5 की पावर 1/4। ऐसे क्वेश्चन को हम किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले या तो पावर बराबर बना दो या बेस बराबर बना दो। अब बेस बराबर बनाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन आप पावर बराबर बनाओगे। पावर बराबर कब बनाओगे, जब आप एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे बनाओगे, इनका एलसीएम कितना है, 12। ठीक है ना, तो यहाँ से 12 बनाने के लिए आपको क्या करना है, इसको इसका एलसीएम ले लिया 12। ठीक है, ये बन गया 2 की पावर 4 अपॉन में 12 और ये बन गया 5 की पावर 3 अपॉन में 12, है ना। तो यहाँ से आ गया आपके पास 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना है, 2 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 3 यानी इसकी पावर कितनी है, 1/12। ये कितना है, 2 की पावर 4 कितना है, 16, 16 इंटू में 5 की पावर 3 1/125 और इसकी पावर कितनी है, 1/12।
बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रखा है क्या, 4⁴ एंड प्लस में 3⁴ ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में, अच्छा ये डिवाइड है भैया, ये डिवाइड प्लस नहीं है, डिवाइड है। इसको आप क्या करोगे, इसमें भी आप सिंप्लीफाई करोगे। ये है क्या वैसे, 4⁴ और अपॉन में 3⁴ ना तो ये बेस बराबर है ना पावर बराबर है, तो ऐसे ही सिंप्लीफाई, इसका एलसीएम लो। एलसीएम कितना है, 12। तो 12 बनाओ इसको, इसके 3 से गुना 3 से भाग, 4 से गुना 4 से भाग, ये कितना बन गया 4⁴ एंड ये 3⁴ और ये होल भाग कितने 1/12। ठीक है, 4⁴ कितना है 64 और 3⁴ कितना है 81 है ना, और इसकी पावर कितने 1/12। क्लियर? ओके, तो यहाँ से किसका स्क्वायर है 64, किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर, 8/9 का स्क्वायर एंड इसकी पावर कितनी 1/12। तो कितना 8/9, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/6। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 8/6, 8/9 और ये रूट और यहाँ 6 में 6 दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इससे सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी और नहीं हो सकती है। ठीक है, अब ये कहता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से करोगे, देखो अगर आपके पावर सेम दे रखी है, ठीक है ना, सबसे पहले तो अगर मान लीजिए पावर सेम दे रखी है तो आप बड़े को बड़ा दिखा दोगे, छोटे को छोटा दिखा दोगे। अगर डिफरेंट पावर दे रखी है तो पहले एलसीएम लोगे, फिर उसके बाद आप वैल्यू दिखाओगे। ठीक है, अब ये देखिए ये वैल्यू दिखाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले राइटिंग ऑल द नंबर्स स्क्वायर रूट अंडर वन रेडिकल, एक ही रेडिकल साइन में लेके। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जब मैं 3√6 को अंदर लेके जाऊंगी, 3√2 इसको अंदर लेके जाऊंगी तो 9 बन के जाएगा ये, है ना, तो √18 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 को अंदर लेके जाऊंगी तो 4 जाएगा, ये 2√8 8 है, ये 8 2√8 को 4 8 20 32 बन के जाएगा, है ना। ओके, और ये क्या है √50 है ही दे रखा है, ये कितना है √48 बन गया, सेम रेडिकल साइन आ गया, सबकी पावर 1/2 है। तो सबसे बड़ा असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा कौन सा रहेगा ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये और फिर ये, कर लोगे, है ना। सिंपली आपका आंसर क्या रहेगा, सेम। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है देखो सबकी पावर 1/3 1/3 1/3 1/3 है, तो सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो सबसे बड़ा ये वैल्यू है, फिर उसके बाद ये वैल्यू है, फिर उसके बाद ये है, फिर ये है और फिर ये है। जब पावर सेम होती है तो बड़े को बड़ा छोटे को छोटा दिखा देंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जो कि आपका डिफरेंट पावर में है, जैसे ये वाली डिफरेंट पावर में, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे इसकी पावर ये कितना है 12 की पावर 1/3 और ये दे दिया 12 की पावर 12 1/12 और ये क्वेश्चन दे दिया 1/6 और ये दे दिया 1/4, ये दिया 1/2। सिंपल आपको समझाने के लिए क्या कहना चाहती हूँ कि इन सभी का एलसीएम लोगे, किसका, जो पावर्स में दे रखे हैं, किसका लोगे 1/3 1/12 1/6 और 1/4 और 1/2, इन सभी का एलसीएम लोगे। तो इन सभी का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, क्योंकि जो देखो 2 के 3 के टेबल में भी 12 आता है, 6 की टेबल में भी 12 आता है, 4 की में भी 2 के, तो जिसमें सभी के टेबल में जो मल्टीपल होता है वही आपका क्या होता है एलसीएम होता है। तो सभी को क्या बनाना है, मुझे 12 बनाना है। तो यहाँ से क्या करूँगी मैं 4 से गुना 4 से डिवाइड, ये तो है ही 12, ये 2 से गुना 2 से डिवाइड, ये 3 से गुना 3 से डिवाइड और ये 6 से गुना 6 से डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ से कितना है, जब जहाँ पे इसकी पावर 4 हो जाएगी, इसकी 1 पावर हो जाएगी, इसकी पावर 2 हो जाएगी, इसकी पावर 3 हो जाएगी और इसकी पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, सभी की पावर लगाने के बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास, सबसे छोटी वैल्यू ये रहेगी, सबसे उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये। समझाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, सॉल्यूशन आपके सामने बैठा हुआ है, कर लेना। ठीक है, क्लासेज समझ में आ रही है, कैसी लग रही है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये क्लास मैं यूट्यूब पे भी डाल रही हूँ। अगर आपको कंप्लीट कोर्स लेना है तो स्मार्ट स्टडी हब को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपको कंप्लीट क्लासेज विद सॉल्यूशन मिलेंगी एंड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए मैंने एक ऐप पे ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको डेली प्रॉब्लम्स दी जा रही है, सॉल्यूशन वहाँ पे सभी मिलकर के सॉल्यूशन कर रही हैं,
फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो मैं उन सभी का सोल्यूशन आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ज़्यादा फीस नहीं है, आप ये लग रहा हो, क्योंकि देखो कोर्स सिंपल इसलिए दे रहे हैं कि सारी क्लासेज एक जगह मिल जाती है। यूट्यूब पे कहीं कुछ क्लासेज होती है, कहीं कुछ क्लासेज होती है, जब टॉपिक वाइज आपको क्लास मिल रही है ना, इसीलिए कोर्स बच्चे ज्वाइन करते हैं। ज़्यादा फीस नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ही माइनर फीस है। इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके मुकाबले में तो फीस बिल्कुल भी नहीं है। ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो ज्वाइन कीजिएगा, समझ में आ रहा है तो ज्वाइन कीजिएगा, नहीं करे तो यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी और अपनी प्रैक्टिस पे आप फोकस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये क्लास ऐप पे तो जरूर रहेगी, ऐप पे तो क्लास रहनी ही है, ठीक है। अगर मान लीजिए यूट्यूब पे एक क्लास है तो ऐप पे आपको 5 क्लास मिलेगी। इतना फर्क तो होता है देखो, पेड और नॉन पेड में।